जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाचार्य श्रोत्र सरस्वती श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की मायापुर नवदीप धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की अयोध्यापुरी धाम की मथुरापुरी धाम की मिथिलापुरी धाम की जनकपुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की युग धर्म हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा सखी की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की श्री श्री गौर निताय की भगवत वाणी भगवती तैथा रूप के निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन की भांति आज भी हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से चर्चा करेंगे। आप सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो भगवद गीता अध्याय 3, अध्याय का नाम है कर्मयोग, श्लोक संख्या 35। क्या है? 35 है, 25 है? ओह सॉरी, एक सेकेंड। हम्म हम्म हम्म। वो कौन सा श्लोक है? पर धर्म भयावह 35 है। अच्छा अच्छा, पिछले वाला भी पढ़ना है। ओके। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है। हाँ ठीक है। तो 34 नंबर श्लोक को पढ़ना है और क्लास 35वां नंबर श्लोक में होगा। ठीक है। इंद्रिया स्वार्थे राग देशो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत हास्य परिस्थितो नो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्म सुनुतिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्म सुनुतिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्म सुनुतिष्ठिता स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। आप लोग बोलेंगे? 35वां नंबर बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। श्याम स्वधर्म विगुणा परधर्म सुनिष्ठिता
स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह श्रेयान् स्वधर्मो विगुणान् परधर्मा सुनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मो सुनिष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेया परधर्मो भयावह धर्म सुनिश्चिता सुनिश्चितम श्रेया परधर्मो भयावह। शब्दार्थ श्रेयान अधिक श्रेष्ठ कर, स्वधर्मा अपने नियत धर्म, विगुणा दोष युक्त भी, परधर्माद अन्यों के लिए उल्लिखित कार्यों को अपेक्षा, सुअनुतिष्ठिता भली भांति संपन्न, स्वधर्म में अपने नियत कर्मों में, निधनम विनाश मृत्यु, श्रेया श्रेष्ठतर, पर धर्मा अन्यों के लिए, नियत कर्मा, भय आवह खतरनाक डरावना। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद इस प्रकार से है। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग पर अनुसरण भयावह होता है। आप लोग बोलिए मेरे पीछे। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा।
जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेष्ठकर है, उतना अहिंसा के नियमों को पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ करके कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन हो जाता है तो वह परमानी गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य स्तर में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावना अमृत का पूरा बोध होना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं स श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखायतं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृक्षभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानन पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रेयांश धर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। स्वयं कर्मों का करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। भगवान यहाँ पर यह संदेश देते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ विशेष कर्म है, हर व्यक्ति को, और जिसको जो कर्म करने के लिए दिया गया है उसे दृढ़ निश्चय के साथ करना चाहिए।
ऐसा करने से क्या होगा कि व्यक्ति का जीवन बहुत ही सुंदर ढंग से बीत जाएगा, जीवन पूरा बहुत सुंदर ढंग से व्यतीत होगा। अगर अपने कर्म को छोड़ करके दूसरे के कर्म को अगर वो करने जाता है, भले दक्षता पूर्ण ढंग से भी हो, तभी भी वो ठीक नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था में जैसे भगवान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ना, तो ब्राह्मण को चाहिए कि वेद पाठ करें, गीता, भागवत, रामायण जैसे ग्रंथों को अध्ययन करें और समाज को दिशा दिखाए, समाज को बताएं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, जीवन क्या है। ये ब्राह्मण का कार्य है, ब्रह्म के बारे में जान करके लोगों को बताना ब्राह्मण का। क्षत्रिय का कार्य है देश की रक्षा करना, जहां कुछ अन्याय हो, अन्याय के खिलाफ आवाज निकालना, है ना, क्षत्रिय का कार्य है। वैश्य का कार्य है व्यापार करना, बिजनेस करना, गौ पालन करना, खेती करना, ये उनका कार्य है। और शूद्र का कार्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों को सेवा करना। बहुत सरल है। हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में एक विशेष मुखिया होते हैं, घर के एक अधिकारी होते हैं, समाज में एक अधिकारी वर्ग होते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से भगवान ने सृष्टि बनाए हैं, है? हर जगह कोई ना कोई है जो हमें गाइड करने वाला है। अगर हम दोष ही देखते रहे सब जगह, हर व्यक्ति में दोष देखें, है ना, और हमारे अधिकारी हमें जो भी कुछ जिम्मेदारी देते हैं कि यह कार्य आपको करना है, और अगर उस कार्य को हम ना करके कोई और कार्य में व्यस्त हो जाए, तो क्या अधिकारी कभी प्रसन्न होंगे? कभी नहीं प्रसन्न होंगे, है ना। भगवान की प्रकृति जो है बहुत ही सुंदर है, और प्रकृति में जितने भी वस्तु हैं बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल कार्य कर रहे हैं। जैसे लौंग सागर पूरे नमक से ही भरा हुआ है, और नमकीन तो नमकीन होता है, नमक तो कि नहीं। कभी वो गलती से भी ऐसे मिस्टेक नहीं करते कि मीठापन ला दे, मिस्त्री का रोल निभाए नमक। नमक हमेशा नमक ही होता है, चीनी हमेशा मीठा रहता है। जय श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की। पुनः 8:30 में भगवान का पट खुलेगा, आरती होगी, तो आप लोग कृपया करके बैठ जाइए। 15 मिनट के बाद पट खुलेगा फिर से। कोई प्राणी है? तो प्रत्येक जीव जो है अपने अपने कार्य में, है ना, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कहीं विशेष कार्यों में जा करके बहुत ही अपने आप को दक्षता दिखाए, हालांकि उसका वो डिपार्टमेंट ने वो कार्य नहीं दिया गया है जो करने के लिए, वो कहें कि लाओ अच्छा भंडारा हम बनाते, फिश बनाते हैं, जहाँ नमक की जरूरत है वहाँ चीनी भर देंगे, और जहाँ चीनी की जरूरत है वहाँ नमक दे देंगे। आज लाजवाब प्रसाद, न भूतो न भविष्यति। कभी आपने ऐसा नहीं खाया होगा, इतना स्वादिष्ट है आज। कैसे इतना स्वादिष्ट? मैंने बड़े प्रेम से बनाया है। और पता चले जब लोग खाने जाएंगे तो कुछ खा पाएंगे? कुछ नहीं खा सकते हैं कि नहीं। तो जिसका जिम्मेदारी है कुकिंग करना, जिसको अनुभव है कुकिंग के बारे में, वही व्यक्ति अगर कुकिंग करे तो बहुत अच्छे से कर सकता है।
जो शिक्षक हैं उनको टीचिंग करना चाहिए, स्टूडेंट हैं उन्हें अध्ययन करना चाहिए, है कि नहीं? प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना कार्य दे दिया गया है ना? जो भी कुछ हमारे अधिकारी से कुछ हमें कार्य मिलता है बहुत अच्छा से करना चाहिए, है ना? दूसरे को कार्य को बहुत अच्छे ढंग से भी करें तभी भी ठीक नहीं है। कई उदाहरण है, जैसे कि महाभारत के युद्ध होने से पहले, है ना, महाभारत के युद्ध जो है धर्म युद्ध है। 5 पांडव जो थे पूरे के पूरे 5 भाई धार्मिक थे। 100 कौरव जो थे वो पाप के पथ पे चल रहे थे, अधर्म के पथ पे चल रहे थे। जब युद्ध होने से पहले भगवान वहां उपस्थित हुए अर्जुन को लेकर के कि देखो कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं, तो अर्जुन को मोह हो गया। बोले हम किसको यहां मारे, सब तो हमारे अपने हैं। और तुरंत जो है अर्जुन ने कहा कि हे केशव, अब मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं भीख मांग करके खा लूंगा, चलेगा, अपनी जिंदगी को मैं निर्वाह कर लूंगा साधु बन करके, लेकिन ये काम मैं नहीं करूंगा। भगवान ने क्या कहे उनको, अर्जुन अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें नपुंसक कहेंगे, है ना, और ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। लोग तुमको अनेकों प्रकार से कोसेंगे। तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म है, धर्म के लिए लड़े। तुम कायर लोग कहेंगे तुमको, अनेकों प्रकार से लोग कोसेंगे। कैसे उस अपमान को तुम बर्दाश्त करोगे? तुम अपने धर्म को पालन करो। और इस समय तुम्हारा धर्म क्या है? गांडीव उठाओ और इन सब का काम पूरा करो। है कि नहीं? तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वो पत्नी है, पुत्री है, पिता है, माता है, भाई है, बहन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पुजारी है, मास्टर है, गुरु है, नेता है, राजा है, प्रजा है। जिनको जहां जो कार्य क्षेत्र मिला है बड़े कुशलता पूर्वक उसे करना चाहिए। ऐसा करने से सृष्टि की जो व्यवस्था बात है लॉन्ग टाइम तक बहुत अनुकूल बना रहेगा। और अगर कोई मनमानी करता है तो निश्चित रूप से व्यवस्थावाद बिगड़ जाता है। अब व्यवस्थावाद बिगड़ जाने से जीवन फिर नर्क हो जाता है कि नहीं? एक कई ऐसी घटना है इसके ऊपर, जैसे कि एक कोई भक्त था, रोज भगवान के मंदिर में झाड़ू मारता था, रोज झाड़ू मारता था। ठीक है, भगवान का काम है भक्तों से सेवा लेना, और भक्तों का काम है भगवान के लिए सेवा करना, है कि नहीं? अब वो भक्त भगवान को देख करके खूब रो रहे हैं, रोज रोज रो रहे हैं। भगवान ने एक दिन पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु, जब मैं आपको देखता हूं एक ही पैर पे आप खड़े रहते हैं कंटिन्यू, तो मुझे हृदय फटता रहता है वो देख करके। क्यों? इसलिए कि आपको बहुत तकलीफ होता होगा। भगवान ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपकी जगह मैं खड़े हो जाऊं और आपको कुछ आराम मिलना चाहिए। तो भगवान के अनेकों नाम में से एक नाम है भक्त वत्सल। अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। भगवान ने कहा ठीक है, चलेगा, तुम मेरी जगह पे आकर खड़े हो जाओ, लेकिन शर्त यह है कि तुम बोलना मत, बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं है बिल्कुल कुछ। बोले हाँ प्रभु ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरे दिन जो है ठाकुर जी साइड हो गए, उन भक्तों को ला करके रख दिए। जो भी दर्शनार्थी आते थे ठाकुर जी को देखते थे, तो ठाकुर जी की कृपा से उस व्यक्ति में ठाकुर जी अपने आप को डाल दिए थे। तो व्यक्ति का दर्शन नहीं बल्कि साक्षात भगवान का दर्शन होता था, है ना? हुआ क्या, एक व्यक्ति आए, भगवान को दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में कुछ पैकेट से लक्ष्मी निकाल करके दान पेटी में डाले। संजोग से वो गिर गया पर्स वहाँ पे। पर्स गिरने के बाद में जो है सो चला गया वो।
पता नहीं किसी ने उठा ली। दूसरे व्यक्ति आया, बहुत गरीब व्यक्ति था, उसने सोचा, जो ठाकुर जी के स्थान पे बैठे थे, ये पर्स अगर मैं इसको दे देता हूं तो इसका काम बन जाएगा। अमीर आदमी का पर्स गिर गया तो गरीब कोई आया है, इसको दे देता हूं तो कम से कम ये खुश होकर चला जाएगा। लेकिन वैसा वो करना चाह रहा था, लेकिन याद आ गया कि भगवान ने मुझे कुछ वार्निंग दिया है कि तुमको बिल्कुल बोलना नहीं है, मैं कैसे उसको पर्स दे दूं। थोड़ी देर के बाद वो धनी व्यक्ति, एक तीसरे जो है सो व्यक्ति आए, जो दंपति थे, पति पत्नी, और वो वायुसेना में उनका था ड्यूटी, सागर में उनको जाना था युद्ध करने के लिए। वहां पे मृत्यु थी लड़ाई में। पत्नी जो है सो पति के लिए भगवान से प्रे कर रहे हैं कि हे प्रभु दया करके मेरे पतिदेव जा रहे हैं युद्ध करने के लिए, इनको जीवन दान दीजिए। उतने ही में सेठ जी कहीं से आए, बोले मेरा पर्स, पुलिस को लेकर के आए। ये पति पत्नी दोनों प्रे कर रहे थे भगवान से। तुरंत सेठ जी ने कहा यही है, यही है, यही दोनों है जो मेरा पर्स लिया है, पकड़ लो ये दोनों को। अब जो है, जो ठाकुर जी के स्थान पे भक्त बैठे थे, उसको रहा नहीं गया, बोले नहीं नहीं, बिल्कुल ये सत्य नहीं है। तो क्या सत्य है? सत्य ये है कि ये चोर नहीं है, आपने ऐसा ऐसा कुछ कर रहे थे और पर्स गिर गया आपकी गलती से, आपका पर्स वहीं पे पड़ा हुआ है। हाँ, साक्षात भगवान ऐसा कह रहे हैं। चलो ठीक है, छोड़ दो उनको। अब सुबह से शाम हो गया। शाम होने के बाद ठाकुर जी आकर के भक्तों से मिल रहे हैं। बताइए भगत जी, कैसा रहा अनुभव आज का? तो भगत कहते हैं कि प्रभु क्या कहें, मेरा हालत पस्त हो गया। क्यों? पूरा पैर में खून जम गया, पैर बिल्कुल उठ नहीं रहा है, कमर हैंग हो गया है। अब ये मेरी बस की बात नहीं है, आज के बाद मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। तो भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे, बोले अच्छा ऐसी बात है। इसे कहते हैं पर धर्मो भयावह, दूसरों को धर्मों को करना भयावह है। फिर उसने क्या कहा, प्रभु लेकिन एक बात जरूर है, मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है आज। बोले अच्छा क्या काम किया है तुमने? अच्छा बस वही, एक आया था कोई, एक व्यक्ति का पर्स गिर गया, एक दूसरे आए थे गरीब आदमी, मैं उसको देना चाह रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया आपने कहा था कि नहीं बोलना है, तो मैं दे नहीं पाया। बट उतने में क्या हुआ कि कोई वही सेठ जी पुलिस को लेकर के आ गए उसको पकड़ने के लिए। अब मैंने उसको छुड़ा दिया, मैं बोल दिया कि ऐसा नहीं तो जेल चला जाता। भगवान ने कहा कि आपने कुछ अच्छा नहीं किया, वो वायुसेना है, उसको युद्ध पे जाना है सागर में, और वहां युद्ध पे उसकी मृत्यु है, और वो प्रार्थना कर रहे थे मुझसे कि प्रभु मुझे बचा लीजिए। और मैंने ही उस सैनिकों को मतलब सेठ के साथ में पुलिस को भेजा था कि कम से कम वो पकड़ लेंगे तो उनको जेल ले जाएगा, युद्ध पे तो नहीं जाएगा और बच जाएगा। आपने उसकी जीवन खत्म कर दी है। अब जब वो भक्तों को ही पता चला, बाप रे इतना बड़ा गलती मुझसे हो गया, तब तो अफसोस के अतिरिक्त कुछ उसके पास नहीं था, केवल अफसोस कर रहा था। ठीक है ना? एक छोटी ये दृष्टांत है, जीवन में किसी के भी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे ये छोटी, हमारे वरिष्ठ है ना, जो भी सेवा दिए हैं, बहुत निष्ठापूर्वक करना चाहिए अपनी सेवा। जिस कार्य में हमें बहुत ज्यादा रुचि है ना, जो कार्य बहुत अनुकूल है, जो हम बहुत इजी कर सकते हैं, वही करना चाहिए। जो चीज हम नहीं जानते हैं, गलती से भी उसमें हाथ बढ़ाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर 19-20 हो गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, होता है ना ऐसा। इसको कहते पर धर्म भयावह। भयावह मतलब बहुत ही दुखद। और स्वभाव के अनुसार कर्म। एक घटना है, एक मलाहिनी थी और एक मालिनी थी। मलाहिनी मतलब माता जी, मलाहिनी जानते किसको कहते हैं? मछली जो सुखाती है, जिनका मछली का व्यापार होते हैं, मांस बेचती है माता जी। लोग देखे आप लोगों ने बाजार में मांस बेचते हुए? बेचते
मलाह के जो पत्नी है उनको मलाहनी कहते हैं। अब माली जो फूल के बिजनेस करते हैं, व्यापार, तो माली के जो पत्नी है उनको मालिनी कहते हैं। तो मलाहनी और मालिनी दोनों का बड़ा अच्छा दोस्ती था, खूब अच्छा दोस्ती था, दोनों का दोस्ती था। एक दिन जो है मालिनी ने अपने घर पे पूजा रखे, उत्सव। मलाहनी से कहा कि सखी आ जाना, आज उत्सव है, रात में यहीं रहना है। बोले अच्छा ठीक ठीक, जरूर आएंगे। खूब धूमधाम से पूजा हुआ, है ना, खूब अच्छे से खाए पिए, सब लोग चले गए जो भी गेस्ट आए थे। अब मालिनी ने मलाहनी से कहे अब सखी आराम करने का समय हो गया, रात्रि हो गई। बोला हाँ ठीक है, तो हम तुमको तुम्हारे बेड वहाँ लगा देते हैं, तुम आराम से सो जाओ। बोले हाँ ठीक है। तो मालिनी के घर पे अनेकों प्रकार का फूल था, चंपा, मोगरा, केवरा, गुलाब, गेंदा। तो फूल में से तो खुशबू आता है ना। संजोग से जिस घर में मलाहनी सो रही थी उस घर में कुछ ज्यादा ही फूल था, मोगरा और चंपा का, गम 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 कर रहा था, एकदम खुशबू फैला रहा था। अभी मलाहनी सो रही है तो उसको नींद ही नहीं आ रहा है, कभी इधर करवट लेती है, फिर कभी इधर करवट, फिर इधर करवट, बार बार। अब मालिनी ने देखा कि सखी क्या हो गया तुमको, तुम सो क्यों नहीं रही हो। बोले सखी क्या कहूं मैं, बहुत भयावह दुर्गंध आ रहा है, मेरा नाक फाटा जा रहा है। मैं सोना तो चाहती हूं बट नींद नहीं आता है। अरे मेरे घर में दुर्गंध किस चीज का, मेरे घर में तो चारों तरफ फूल ही फूल है, खुशबू तो जरूर आ रहा है लेकिन दुर्गंध। बोले हाँ मुझे तो नाक फाटा जा रहा है, लगता है अब मैं रह नहीं पाऊंगा। अच्छा देखिए, तो फिर क्या करूं मैं, ये बताओ जिससे तुमको नींद आ जाए। मालिनी पूछ रही है। तो मलाहनी कहती हैं कि अपने पति को मेरे घर पे भेज दो, मेरे घर पे एक विशेष प्रकार की टोकरी है, छीटी, जिसमें बहुत सारे मैं ड्राई सूखा हुआ मछली रखी हूं, बोलो ला करके यहां मुझे दे दे। बोले हाँ ठीक है। गए माली जी उनके घर पे, एक टोकरी सूखा हुआ मछली लेकर के आए, बिल्कुल। बोले हाँ ये इसको मेरे तकिया के बगल में रखो। तकिया के बगल में रखा, और जब वो मछली से दुर्गंध आ रहा था तब वो सांस लेकर के उसको जो है बहुत अच्छी नींद आ गई, बहुत अच्छे से वो सो गई। तो यही है, क्या कहते हैं इसको, परधर्म भयावह। फूल का खुशबू उसको दुर्गंध फैला रहा है, और सूखा हुआ मछली का जो दुर्गंध है उसको खुशबू दे रहा है। तो ये अपनी स्वभाव में जी रहे हैं, सरी हुई मछली में इनकी जीवन मलाहनी की बीत रही है। अब मालिनी का जो है सो खुशबूदार फूल में है ना। दोनों अपने जगह पे ठीक है ना। बस समस्या क्या है, कहां पे है कि इनके धर्मों को उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए, उनके धर्मों को उनको स्वीकार, जो जहां पे है उस पे रहना चाहिए। इससे रिलेटेड ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है शास्त्रों में। एक बार की घटना है महाभारत की। महाभारत में खूब चर्चा है, अर्जुनों की खूब ज्यादा ही महिमा है, क्योंकि अर्जुन भगवान के साक्षात मित्र हैं और बहुत ही भगवान प्रेम करते थे अर्जुन से। अब भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज, सबकी अपनी अपनी यश है। भीमसेन जी के मन में अचानक एक बार ऐसा कुछ विचार आया है ना, कि आखिर ये अर्जुन के अंदर इतने सारे क्या गुण हैं कि सब इसकी गुणगान गाता है, मेरा कोई चर्चा भी नहीं करता है, कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। मन में आया कि चलो यही ना कि अर्जुन को सब कला में निपुण है, वो गा भी अच्छा लेता है, नाच भी अच्छा लेता है, बजा भी अच्छा, हर कार्य अच्छा कर लेता है। तो पता नहीं उनके मन में कुछ आया और कुछ म्यूजिशियन को बुला लिए, बोले मुझे भी म्यूजिक सीखना है। और म्यूजिक सीखने के क्रम में जो है सो बिल्कुल रिसेप्शन में, हॉल में ही, लिविंग रूम जहाँ से गेस्ट आते जाते हैं वहीं बैठ करके जो है सो शुरू हो गया, सारे गामा पानी था। अब जो है सो कभी जो हारमोनियम बजा रहे हैं तो कभी तबला बजा रहे हैं, धाम 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 धाम, कभी मृदंग पीट रहे हैं,
अब सबको डिस्टर्ब हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि ये क्या हो गया इसको, भीम को। अब महाराज तो कह नहीं सकते, कहेंगे तो उनको पता नहीं क्या सोचेंगे। नकुल सहदेव भी परेशान। अर्जुन ने देखा कि क्या हो गया भैया को पता नहीं, सब लोग को डिस्टर्ब हो रहा है लेकिन कोई बोल नहीं रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी जी से कि तुम ही जाकर के उसे कह दो कि ये संगीत जो है एक बहुत अच्छा आर्ट है, कला है, और ये एकांत में होता है, न कि भीड़ भाड़ में। तो भीमसेन से कहो कि वो पहाड़ के नीचे जो है जाकर के बैठ जाए एकांत में, वहां सीख ले। बोले हाँ ठीक है। द्रौपदी जी जाकर के बड़े प्रेम से कहीं और उन्होंने मान लिया, और जाकर के एक पहाड़ के नीचे से धूम धाम धम करके एकदम चला रहा है। अब उसी बीच में एक धोबी जो है, कई दिनों से उसका गधा गायब हो गया था, खो गया था। अब वो खोज रहा था गधा को। जब पहाड़ के ऊपर गया तो कुछ अलग ही आवाज आ रहा था। धोबी बहुत खुश हो गया, अरे वाह मेरा गधा तो मिल गया। कहाँ है? नीचे से आवाज आ रहे हैं। दौड़ते 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 और नीचे आए। नीचे आने के बाद भीमसेन ने देखा, ए तू कहाँ से आया, क्या बात है? बोले सरकार मैं आया तो हूँ, कहाँ से हो तो मुझे पता है, मैं बताना भी चाहता हूँ आपको, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं कर रहा है। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले ना बिल्कुल नहीं, तुम बोलो बोलो। तो मेरा गधा हरा गया है 2 दिन से, उस गधा को खोज रहा था मैं। जैसे ऊपर पहाड़ पे चढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा आवाज सुनाई दिया गधा का, और उसके लिए मैं नीचे आ गया हूँ। अब भीमसेन जी ने देखा। उन्होंने कहा कि बाप रे मेरा आवाज इतना खराब है। तो अब जो है सो बहुत ही उनको बहुत गिल्टी हुआ, भीमसेन जी को बहुत बुरा लगा। तुरंत पैकअप किए, बोले कि डायरेक्ट हटाओ इसको। सब फेंक फाक करके घर पे आ गए। घर पे आने के बाद महाराज युधिष्ठिर मिले। बोले भैया भीमसेन? बोले कि हाँ। जाओ थोड़ा द्वारकाधीश को के लेकर के आओ, कुछ जरूरी काम है। भीमसेन ने सोचा अभी तो सुबह सुबह है, सो करके उठा हूँ, स्नान ध्यान भी नहीं किया हूँ, कुछ खाया पिया भी नहीं हूँ, जाना है जाऊँगा, कोई बात नहीं है, पहले थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, खा पी लेता हूँ। भीमसेन जी खाने में बड़े शौकीन है, बहुत अच्छा खाते हैं। खूब प्रेम से तैयार होकर भोजन साजन किए। भोजन करने के बाद में हो क्या गया कि थोड़ी सी उनको नींद आ गया, आलस। ज्यादा खाने के बाद आलस आता है। जैसे आलस आया तो जाकर के उन्होंने सो गए। सोने के बाद पता ही नहीं चला कि कितना टाइम बीत गया। शाम में जब सो करके उठे तो युधिष्ठिर महाराज, भैया भीम द्वारकाधीश को लाने गए थे, लेकर आए। अरे भैया मैं तो भूल ही गया। अब जैसे उन्होंने ये बात कहा तो धराधर महाराज डांटना शुरू कर दिए। इतना डांटे कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो रे, तुमसे अच्छा तो ये अर्जुन है कि अर्जुन को एक बार कुछ कह देता हूं तो तुरंत कर लेता है, लेकिन तुम तो किसी काम के, मतलब इतने डांटे कि अब जो है सो भीमसेन बहुत दुखी होकर के रूम बंद करके और रोना शुरू कर दिए। खूब रो रहे हैं रूम में बंद होकर के, और रोते रोते कहते हैं कि हे द्वारकाधीश, क्या आप द्रौपदी की बुलाने से ही आते हैं और किसी के बुलाने से नहीं आते हैं? ऐसी संकट में मैं हूं, आपको यहां आना चाहिए था। अब रो रहे हैं, सोच रहे हैं, उसी बीच में जो है एक कोई सैनिक आया, दरवाजा खटखटा रहा है। क्या हुआ? दरवाजा खोले, क्या बात है? महाराज बुला रहे हैं। अब भीमसेन सोच रहे हैं कि आज संकट पे संकट मेरे ऊपर, अब क्या हो गया? फिर जैसे महाराज के पास गए तो वहां देखिए भगवान कृष्ण खड़े हैं, द्वारकाधीश। तो महाराज कहते हैं, भीम तुमने झूठ क्यों बोला? द्वारकाधीश तो कहते तुम्हारे बुलाने से आए हैं। अब तो भीम का बुद्धि एकदम घूम गया। भैया मैंने झूठ नहीं बोला है, और मैं तो गया भी नहीं था द्वारका। नहीं, ये द्वारकाधीश कह रहे कि तुम्हारे बुलाने से आए हैं, तुम ही बुला कर लाए। अब तो भीम सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, भैया भीम, मैं कोई बहुत अच्छे राग में गाए तो ऐसा नहीं कि मुझे प्राप्त कर लेता है, या वो मुझे बहुत प्रसन्न करता है, या उसका स्वभाव मुझे खुशी करता है।
नहीं, अगर जैसा भी उसका आवाज हो, कोई प्रेम से हृदय से अगर मुझे पुकारता है तो मैं तत्क्षण वहां प्रकट हो जाता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा नहीं कि कोई संगीत गाता है तो भगवान के ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, कोई ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू नहीं बहारते हैं तो वो उतना नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवान को हर भक्त प्रिय है, चाहे वो छोटा सेवा करे या बड़ा सेवा करे, है ना। हर व्यक्ति भगवान को प्रिय है। इसीलिए अगर हमें भगवान को प्रिय होना है तो प्रत्येक व्यक्ति को हमें हमारा अपना जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उसको बहुत निष्ठा से करना चाहिए। ऐसा करने से ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए, एक बार सब लोग अपने हाथ को ऊपर उठाइए और प्रेम से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम